फ्रेंड्स, सुमित मैथ ट्यूटोरियल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं अरिथमेटिक के एक न्यू टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन को डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहले रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रेशियो क्या होता है। टॉपिक आज का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। रेशियो क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो रेशियो है ये होता क्या है। ठीक है, इसे मान लें कि किसी बैग में ऐसा कहा जाए कि कोई एक बैग है, ठीक है, इस बैग में कुछ रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, और रेड और ब्लैक बॉल की संख्याओं का अनुपात कुछ इस तरह से है 3:5, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? यदि मैं ये कहूँ कि किसी बैग में रेड बॉल्स और ब्लैक बॉल्स की संख्याओं का अनुपात, the ratio of red balls and black balls in a bag is 3:5. That means कि बैग में यदि रेड बॉल्स की संख्या 3 है तो ब्लैक बॉल्स की संख्या 5 होगी। ये भी पॉसिबल है कि रेड बॉल की संख्या यदि 6 है तो ब्लैक बॉल की संख्या 10 है, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ये क्या है 3:5, दैट मीन्स 3 और 5 का रेशियो है। यहाँ से हम लोग इसे इस रिलेशन में भी लिख सकते हैं, रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ओके, दैट मीन्स एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये एक तरह का कंपैरिजन है। आप ये कह सकते हो कि बैग में रेड बॉल्स की जो संख्या है वो ब्लैक बॉल्स की संख्या का 3/5 है। कितना है? 3/5। इसे और भी ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ब्लैक बॉल्स की संख्या रेड बॉल की संख्या का कितना है? 5/3 है, 5/3 है। दैट मीन्स रेशियो क्या बतलाता है? रेशियो हमें यह बतलाता है कि कोई किसी दो क्वांटिटी में कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कितना मल्टीपल है, कितना फोल्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं रेड एंड ब्लैक बॉल्स का रेशियो 3:5 है। तो हम कह सकते हैं कि रेड बॉल्स की जो संख्या इस बैग में है वो ब्लैक बॉल्स की संख्या का 3/5 है, या ये भी कह सकते हैं कि ब्लैक बॉल्स की जो संख्या इस बैग में है वो रेड बॉल की संख्या का 5/3 है। दैट मीन्स बेसिकली रेशियो क्या है? तो रेशियो इज अ कंपैरिजन, रेशियो एक तुलना है बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो राशियों के बीच, हैविंग द सेम यूनिट, जिसका इकाई क्या हो? समान इकाई हो। तो इस बेसिस पर रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज रेशियो? इट इज अ कंपैरिजन, इट इज अ comparison between two quantities, having the same unit, having the same unit। ओके, हिंदी में इसे क्या कर सकते हैं कि यह दो समान राशियों के बीच एक तुलना है। रेशियो क्या है? तो ये दो समान राशियों के बीच एक तुलना है ना। इससे हम किसी दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है
कि दोनों राशियों का इकाई समान होना चाहिए, यूनिट समान होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे रेशियो को सिंपली हम लोग एक फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। ये क्या है, रेशियो को सिंपली एक फ्रैक्शन भी कहा जा सकता है। इट इज जस्ट अ फ्रैक्शन, क्योंकि यदि 3:5 का जैसे रेशियो मैंने कहा तो 3:5 का मीनिंग क्या है, 3/5। ठीक है, एक बात यहाँ ध्यान देंगे, जैसे मान लें कि किसी दो क्वांटिटी के बीच रेशियो A:B है, अनुपात A और B का है। इसमें ये जो A है इसे एंटीसीडेंट कहा जाता है, एंटीसीडेंट, और इस B को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। इसे फर्स्ट टर्म भी कहा जाता है, फर्स्ट टर्म, और इसे सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म। हिंदी में इसे प्रथम अनुपात, प्रथम पद, और इसे द्वितीय पद कहते हैं, द्वितीय पद। ठीक है, और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये रेशियो का सिंबल है। और प्रोपोर्शन के लिए हम लोग इसी रेशियो के सिंबल को 2 बार लिखते हैं। ये समानुपाती के लिए यूज किया जाता है और ये अनुपात के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो के प्रकार को देखेंगे। टाइप्स ऑफ रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो के प्रकार। स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे एक टाइप में ले रहा हूँ कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, ओके, ये कंपाउंड रेशियो क्या है, इसे हिंदी में मिश्रित अनुपात कहते हैं, मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात। ये क्या है, मिश्रित अनुपात दिए गए रेशियोज का कंपाउंड रेशियोज कैसे फाइंड किया जाता है, इसका एक फॉर्मूला है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दिए गए रेशियोज का फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म, दैट इज एंटीसीडेंट। First terms, product of the first terms of the given ratio upon product of the second terms of the given ratio। बहुत सारे रेशियोज के जो भी रेशियोज दिया गया हो उसके फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के प्रोडक्ट और सेकेंड टर्म के प्रोडक्ट का जो भी रेशियो आता है वो गिवन रेशियोज का एक कंपाउंड रेशियो है। जैसे एक क्वेश्चन इस पर लेते हैं, ये क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड रेशियो, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ व्हाट, ये क्वेश्चन में ले रहा हूँ यहाँ 4:3, ठीक है, 9:10, third ratio is 5:8 and fourth ratio is 2:15 and we have to evaluate the compound ratio of this given ratio। तो इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, सिंपली अपने को क्या करना है, कंपाउंड रेशियो ऑफ द गिवन रेशियो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द एंटीसीडेंट्स विच इज 4 × 9 × 5 × 2 हियर, ओके, 4 9 5 2, और जो कॉन्सिक्वेंट्स हैं यहाँ 3 हैं
10 है, ठीक है, 8 है और ये 15 है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये 5 2 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 4 से 2 टाइम्स में 8 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 3 3 9 कैंसिल हो जा रहा है और 3 से 5 टाइम्स से 15 कैंसिल हो जा रहा है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बच जा रहा है 1/10। ये 1/10 जो है यही हमारा गिवन रेशियोज का कंपाउंड रेशियो है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड टाइप, ये कंपाउंड रेशियो तो हम लोगों ने समझा। कंपाउंड रेशियो के बाद बात आती है डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A to B। सपोज ए बी का डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है। डुप्लीकेट रेशियो किसी भी गिवन रेशियो का क्या होता है, तो उसके वर्गों का अनुपात होता है। दैट मीन्स रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में वर्गानुपात कहते हैं, वर्गानुपात। दैट मीन्स वर्गों का अनुपात। अब इसी तरह से इसका सब डुप्लीकेट रेशियो भी होता है। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द रेशियो एज टू बी इज व्हाट, ये क्या होगा, ये इसके वर्गमूलों का अनुपात होता है, वर्गमूलों का अनुपात। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या कर सकते हैं, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, ठीक है। इसी तरह से एक टाइप होगा हमारा ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ A is to B। ये क्या होता है, ये होता है A क्यूब B क्यूब, घनों का अनुपात, ठीक है। दिए गए रेशियो के घनों का अनुपात, इसे हिंदी में घनानुपात कह सकते हैं, घनानुपात। दैट मीन्स घनों का अनुपात। सिमिलरली इसका भी सब ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ रेशियो A to B is क्यूब रूट ऑफ A, ओके, और क्यूब रूट ऑफ B। इसे हम लोग घनामूलानुपात, घनामूलानुपात कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करें एक और रेशियो की, जिसे कहते हैं इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, किसी भी गिवन रेशियो का इनवर्स रेशियो क्या होता है, इनवर्स रेशियो ऑफ A is to B। गिवन रेशियो का इनवर्स रेशियो क्या होगा, इसके रेसिप्रोकल का रेशियो 1:A is to 1:B is the inverse ratio of A to B। ये इनवर्स रेशियो को वित्त क्रमानुपात कहते हैं, वित्त क्रमानुपात, ठीक है, वित्त क्रमानुपात कहते हैं। अब मैं बात करूंगा सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, रेशियो के कुछ गुणों की, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मान लें हमारे पास कोई रेशियो, गिवन रेशियो एज टू बी है, तो गिवन रेशियो में एज टू बी का क्या मतलब है, इसका मतलब है ये A अपॉन बी है, ठीक है। तो इस A अपॉन बी में यदि मैं इसके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में किसी नॉन जीरो नंबर से यदि मल्टी कर दूँ, सपोज वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय m एंड डिनोमिनेटर बाय n, तो ऐसा करने पर जो भी रिजल्ट प्राप्त होता है वो गिवन रेशियो का इक्विवेलेंट रेशियो होता है, इसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ये बिल्कुल समान होता है। इसे हम लोग AM is to PM भी कह सकते हैं,
दैट मीन्स जनरलाइज को किया जाए जिससे हम लोग लिख सकते हैं कि A/B इज इक्वल्स टू व्हाट, AM/BM इज इक्वल्स टू AN/BN एज सो ऑन। ओके, दैट मीन्स सेम क्वांटिटी से एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट पे मल्टी करने पर रेशियोज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रथम प्रॉपर्टी है इसका। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि मान लें सेकेंड प्रॉपर्टी यह बतलाता है कि मान लें A/B गिवन है, कोई रेशियो A/B है, यदि इसके एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट दोनों में किसी एक खास नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, जैसे मान लें n से डिवाइड कर दें, इसे भी n से डिवाइड करें, लेकिन याद रखना है कि जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करने से रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दैट मीन्स इसे हम लोग लिख सकते हैं कि A/B मीन्स वॉट, इसे हम लोग A/n/B/n भी लिख दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। A/n/B/n लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम नंबर से दोनों में डिवाइड करने पर रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी में बताऊं, जैसे मान लें यहाँ पर कि दो रेशियो आपस में बराबर है, टू इक्विवेलेंट रेशियोज A/B इज इक्वल्स टू C/2। दैट मीन्स कुछ इस प्रकार का है, A/B इक्वल है इसके C/D के। ठीक है, आप ये लिखें एक ही बात है। ठीक है, A/B किसके इक्वल है, C/D के। तो ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, A/B इक्वल है C/D के। दैट मीन्स A/B इक्वल है C/D। तो यहाँ पर नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करने पर, इसी नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करने पर, राइटिंग बोथ साइड, रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो करते हैं। इसे हिंदी में युगांतरानुपात कहा जाता है, युगांतरानुपात। ठीक है, दैट मीन्स गिवन रेशियोज के नोमिनेटर में जो वन टाइम ऐड करके एक बार फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसा करने पर रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज। यहाँ हमें दो रेशियोज की बीच तुलना करनी है, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि द रेशियो A/B, ये रेशियो A/B C/D दूसरे रेशियो से ग्रेटर है। तो ग्रेटर कब होगा, जब इस A और इस B का प्रोडक्ट AD इज ग्रेटर देन BC होगा। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे A/D एक रेशियो है, C/D है फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसे कंपेयर करना। तो इसके लिए हम लोग क्रॉस मल्टी करते हैं। ठीक है, A को D से मल्टी करेंगे AD आएगा, B को C से मल्टी करने पर BC आएगा। यदि AD BC से ग्रेटर होगा तो कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रेशियो है वो CD से ग्रेटर है। तो यहाँ AB दिस रेशियो CD से ग्रेटर होगा यदि AD इज ग्रेटर देन BC हो जाए। सिमिलरली ये रेशियो AB इस रेशियो CD से लेस होगा ओनली द प्रोडक्ट ऑफ AD इज लेस देन BC हो जाए। अब यहाँ देख सकते हैं A रेशियो A/B C/D के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये दो इक्वल रेशियोज होंगे कब, जब ये AD BC के बराबर हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि यहाँ पर बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये इक्वल रेशियोज हैं। इसी दो इक्वल रेशियोज को समानुपात या प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, समानुपात को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज आपने क्या देखा, आपने रेशियो के कॉन्सेप्ट को देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। ठीक है, रेशियो का क्या अर्थ है, टाइप्स ऑफ रेशियोज में हम लोग डुप्लीकेट रेशियो, इन्वर्स रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, बहुत सारे टाइप्स को देखे हैं। और हाउ टू कंपेयर द टू गिवन रेशियोज, दिए हुए दो रेशियोज को किस तरह से कंपेयर किया जाता है, ये हमने सीखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रोपोर्शन होगा। इस पर कंप्लीट फोकस किया जाएगा, समानुपात क्या होता है
और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट लाइक माय वीडियोस, share my videos and subscribe my channel. Thank you for watching.